नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसारणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो। मूल 6 करने का उपाय 55 नंबर का पेज है। इसमें अपन ने कल 2-3 लाइनें पढ़ी थी, उसी क्रम से आगे पढ़ते हैं। अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान अपने को मानना चाहिए कि मैं मात्र राग दशा वाला नहीं हूँ, किंतु मैं तो राग से रहित परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। मेरे ज्ञान में दुख नहीं हो सकता। इस प्रकार जो अपने को द्रव्य गुण स्वभाव से अनंत के समान ही माने, पर से अपने लक्ष्य को हटाकर द्रव्य गुण स्वभाव पर लक्ष्य करे और अपने स्वभाव की एकाग्रता करके पर्याय के दुख को दूर करे। ऐसा होने से जगत के किसी भी आवाज आ रही है? वाईफाई खोलना भूल गया था मैं। ख्याल में है ना? चलिए फिर से देख लेते हैं क्या कहते हैं। अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उन्हीं के समान अपने को मानना चाहिए। ये आवाज किसी की रह गई क्या? देखिए, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उन्हीं के समान अपने को पहचानना चाहिए कि मैं मात्र राग दशा वाला नहीं हूँ, किंतु मैं तो राग रहित परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। मेरे ज्ञान में दुख नहीं हो सकता। इस प्रकार जो अपने को द्रव्य गुण पर स्वभाव से अरहंत के समान ही माने, तो वर्तमान राग से पर से अपने लक्ष्य को हटाकर द्रव्य गुण स्वभाव पर लक्ष्य करे और अपने स्वभाव की एकाग्रता करके पर्याय को दुख दूर करे। ऐसे होने से जगत के किसी भी जीव के पराधीनता नहीं रहती। मैं किसी अन्य जीव का अथवा जड़ पदार्थ का कुछ भी नहीं कर सकता। संपूर्ण पदार्थ स्वतंत्र हैं। मुझे अपनी पर्याय का उपयोग अपनी ओर करना है, यही सुख का उपाय है। इसके अतिरिक्त जगत में अन्य कोई सुख का उपाय नहीं। लोग क्या कहते हैं, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उन्हीं के समान अपने को मानना चाहिए कि मैं राग दशा वाला नहीं, किंतु मैं तो राग से रहित परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। देखो, राग आदि विकारी भाव हैं, उनका निषेध नहीं करते कि वो नहीं है, लेकिन राग आदि विकारी भाव मेरा स्वभाव नहीं है, उनसे मेरा अस्तित्व नहीं है, वो मेरी सत्ता नहीं है, वो मेरी वस्तु नहीं है। ऐसा निर्णय चाहिए। रागादि विकारी भाव नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय में रागादि विकारी भाव हैं, लेकिन रागादि विकारी भाव एक तो मेरे स्वभाव वाले नहीं है। दूसरी बात, रागादि विकारी भाव क्षणिक हैं,
तीसरी बात, रागादि विकारी भाव पर के लक्ष्य से हुए हैं। राग पुद्गल के लक्ष्य से होता है कि जीव के लक्ष्य से? बोलो सुनील जी। राग जो है वो पुद्गल के लक्ष्य से पैदा होता है कि आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही क्या है? अभी देखो आवाज बराबर आ रही है। हाँ सबको। आप पंकज जी आपको देखो साउंड वगैरह सही करो आप। मैंने तो आवाज तो ठीक आनी चाहिए। अभी दिनेश जी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही आपको आवाज? तो और लोगों को तो बराबर आ रही है। आपके वहीं देखो कुछ होगा, मिस्टेक होगा। वो अपना इसको खोलो थोड़ा सा, कुछ होगा, या तो स्पीकर कुछ बंद होगा। देखो चलो, क्या कहते हैं, पर्याय को जानकर उन्हीं के समान अपने को मानना चाहिए कि मैं मात्र राग दशा वाला नहीं हूँ। तो रागादि विकारी भाव जो हैं उनसे अपना अस्तित्व नहीं मानना, उनसे सुख दुख नहीं मानना, वो पर्याय में है इसलिए मेरे ही, ऐसा नहीं मानना। रागादि विकारी भाव के बारे में तुम्हारा निर्णय होना ही चाहिए। राग है लेकिन राग मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे लक्ष्य से पैदा नहीं हुआ। राग हमेशा पुद्गल के लक्ष्य से पैदा होता है। इसलिए आचार्यों ने, ज्ञानियों ने राग को पुद्गल कहा। तो कई लोगों को बहुत तकलीफ हो गई कि राग को पुद्गल कैसे कह दिया, राग तो जीव में होता है। अरे जीव में होने से वो जीव थोड़ी हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो मैं आपसे कहता हूँ, मेरे शरीर में कोई विकार है, कोई विकार हो गया, फुंसी फोड़ा हो गए, तो वो मेरा शरीर थोड़ी है। नहीं समझ में आया? अरे भाई वो तो मेरा विकार है और उसका नाश होने पर भी मेरे शरीर का नाश नहीं होता। देखो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं कि नहीं, और फोड़े फुंसी का नाश हो जाता है। हम तो हमारा शरीर तो जो, मैं शरीर से समझा रहा हूँ, शरीर ज्यों का त्यों रहता है। तो वो फोड़ा फुंसी शरीर नहीं है, शरीर के विकार हैं। कोई कहे कि हुए तो शरीर में है, शरीर में होने पर भी वे शरीर नहीं है। ऐसे ही रागादि विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हो गए हैं, इसीलिए आत्मा के हैं। हम उसे अपना नहीं, अपना ही मानेंगे, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। अरे भाई रागादि विकारी भाव हमारे पैदा होने से हमारा नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वो जीव का लक्ष्य नहीं करता, पुद्गल का लक्ष्य करता है, कर्म के उदय के निमित्त से होता है। और आकुलता रूप है, दुख रूप है। जीव तो आनंद स्वरूप है। राग की जाति और जीव की जाति बिल्कुल मिलती नहीं है। राग के थोड़े बहुत लक्षण पुद्गल से तो मिलते हैं, जीव से तो कुछ भी नहीं मिलता। एक लक्षण मिला के बताओ, जीव से बताओ। देखो, राग अपने को नहीं जानता, पुद्गल अपने को नहीं जानता, एक लक्षण मिल गया। राग आदि विकारी भाव पुद्गल के ही लक्ष्य से होते हैं, दो लक्षण मिल गए। राग आदि के होने में निमित्त भी कर्म का उदय है जो कि पुद्गल है, ये भी राग के लिए है। देखो, जिनेन्द्र भगवान को किसी भी प्रकार का कोई कर्म का उदय नहीं है, फिर भी जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जो बिना कर्म के निमित्त से चले वो जीव का स्वभाव है, और जिसमें कर्म का निमित्त हो वो जीव का विभाव है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए ये वाणी भाषा शरीर ये जीव का स्वरूप ही नहीं है, ये तो सब कर्म के उदय की दशा है। लेकिन मिथ्यात्व क्या है? इसी को हम अपना स्वरूप मानते हैं, इसी का नाम मिथ्यात्व। और इसे हम अपना स्वरूप क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों से परिचय शरीर से है। हमारा जो कुछ भी परिचय पैदा हुआ है वो शरीर से पैदा हुआ है, इसलिए हम शरीर वाला अपने को मानते हैं। ख्याल में है कि नहीं आए? अभी भैया ये पता नहीं आवाज, भैया मेरी तो आवाज मुझे लग रहा है ठीक है। मैं, लोग मैसेज कर रहे हैं कि आवाज, क्या पता। आप लोग देखो भैया, आपकी आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है। पंकज जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? स्लो आ रही है? यार तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुनील जी को सही आ रही है, उनको अलका जी को सही आ रही है। अनुरंजन जी तुम्हें कैसी आ रही है आवाज? तुम्हें स्लो आ रही क्या? स्लो आ रही है?
क्या चक्कर है? वॉल्यूम तो बड़ा हुआ है। अभी आ रही है आवाज? अभी भी अब कम आ रही कि ज्यादा आ रही है? अब सही आ रही है? चलो, अब मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है मुझे तेज बोलना पड़ेगा। चलो, कोई बात नहीं। अभी तो अभी ताकत है तेज बोलने की, बोलता हूँ। तो देखो क्या कह रहे थे कि जो राग है वो हमारी जाति का नहीं है, होता जीव में उत्पन्न है, ये बात सही है। लेकिन वो जीव नहीं है, और ये बात जीव को समझ में नहीं आती है। देखो बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, अगर हुआ तो जीव में ही उत्पन्न हुआ, तो जीव में उत्पन्न, अगर जीव खंबे में थोड़ी होता है। अरे भाई, बुखार अपने शरीर में पैदा होता है तो भी कोई बुखार को अपना मानता है क्या? सब क्या बोलते हैं, बुखार आ गया। वजह बताओ, बुखार आ गया, अपने शरीर का ही विकार है, तो उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसे अपना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? चलो जी, हम बुराई सही है तो अपना कोई कि भाई साहब वो बुरा, बुखार तो बुरा है लेकिन हुआ तो मेरी देह में है, इसलिए मेरा है, कोई नहीं कहता। भाई साहब, लेकिन ये राग आदि विकारी भाव की कहानी समझ में नहीं आती कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये बिल्कुल बुखार की तरह है। जैसे पुद्गल के विकार में, शरीर के विकार में बुखार आता है, ऐसे ही आत्मा के विकार में राग आता है। जैसे बुखार का नाश कर देना चाहिए, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है, चाहे भले ही वो हम नाश कर नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन बुखार को कोई उपादेय तो नहीं मानता, बुखार को कोई अच्छा तो नहीं मानता। प्रति समय जीव चाहता है कि बुखार आए ही नहीं, पहले तो यही चाहता कि नहीं चाहता, और आ जाए तो जल्दी से खत्म हो जाए, रखना तो कोई भी नहीं चाहता। और अज्ञानी जीव क्या है कि रागादि विकारी भाव को रखना भी चाहता है, और रागादि विकारी आता रहे, चलते रहे, ऐसा भी चाहता है। आप कहोगे हम राग को रखना नहीं चाहते। अरे राग को रखना नहीं चाहते, राग की ही प्लानिंग करते रहते हैं, और उसमें हमें कोई दुख नहीं भाजता कि ये राग की प्लानिंग कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये जो परिग्रह बढ़ाने की प्लानिंग है, कौन सी प्लानिंग है? ये राग आदि को बढ़ाने की तो प्लानिंग है, लेकिन जीव को दुख रूप नहीं लगता, समझ नहीं आता। तो देखो क्या कहते हैं, राग है लेकिन राग वाला जीव नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं तो राग से रहित परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। ज्ञान स्वभाव वाला होना है, पंकज जी के हैं ज्ञान स्वभाव वाला मैं हूं कि होना है? नहीं, अभी मैं रागादि स्वभाव वाला हूँ, और मुझे तपस्चरण करके, तपस्या करके, मुनिराज बन के, सम्यक दर्शन प्राप्त करके तब ज्ञान स्वभाव वाला होऊंगा। ऐसे संसारी जीव सोचते हैं। भैया नहीं, मैं वर्तमान में ही ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, और जो जीव ऐसी दृष्टि करेगा वो ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। जो ये सोचेगा कि पहले सम्यक दर्शन होगा फिर मैं अपने को ज्ञान स्वभावी मानूंगा, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है। लोग में ऐसे होते ना कि पहले मुझे ऑर्डर दे दो, ग्राहक खड़े कर दो, मैं दुकान बाद में खोलूंगा। बोलो, ऐसी दुकान खुलती है किसी की? तो दुकान पहले खोलनी पड़ती है, ग्राहक बाद में आते हैं। ऐसे ही दृष्टि पहले करनी पड़ती है राग आदि से रहित ज्ञायक भाव की, राग आदि रहित बाद में होता है जी। क्या कहा मैंने? बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते मिलेंगे, अरे पहले परिणाम तो सुधार लो। बड़े आए त्रिकाली ध्रुव की बात करने वाले, अरे पहले क्रिया तो सुधार लो। बड़ी आत्मा की बात करते हो, क्रिया का ठिकाना नहीं। सुने होंगे, तुमने सुना है कि नहीं सुना है? परिणामों की खबर नहीं है, और अपने को अपरिणामी कहते हैं। सुनो भाई, ये बात तुम सही कहते हो, जिन्हें अपरिणामी की खबर नहीं है उनके परिणाम सुधर ही नहीं सकते, और जो परिणाम सुधार के अपरिणामी को देखना चाहते हैं वे कभी अपरिणामी देख ही नहीं सकते। आज
का वाक्य नोट किया जाए मिलॉर्ड, क्या है आज का मुख्य वाक्य ये कि भाई जो अपरिणामी को देखकर परिणाम कहते के साथ पहले परिणाम सुधारो, अपरिणामी बाद में। और जो लोग कहते साहब अपरिणामी तो दिखता है परिणाम सुधर जाएंगे, दोनों ही बेकार है। क्योंकि परिणाम पर नजर दोनों की है। एक उपदेश देता है ना कि परिणाम तो सुधार लो, अपरिणामी बाद में देखेंगे। सुनो भाई, तुम अपरिणामी 3 काल में नहीं देख पाओगे। और जो ये कहते हैं कि हम अपरिणामी देख लेते हैं, साथ में ये भी देखेंगे परिणाम सुधर रहे कि नहीं सुधर रहे, वे भी अपरिणामी को नहीं देख पाएंगे। अपरिणामी का अर्थ है कि परिणाम की तरफ से दृष्टि हट ही जाना चाहिए। भाई साहब आपको लगेगा ये तो बहुत सरल काम है, करके देखो पसीना छूट जाएगा। देह की दृष्टि छोड़ना कठिन है, परिणाम की दृष्टि छोड़ना बहुत कठिन है जीव के लिए। भाई साहब अंदर पता लोगों के अंदर क्या लगता है, अपन देखो इतनी आत्मा की बात सुनते हैं विवेक जी, लेकिन परिणाम तो भैया वही के वही है, चेंज कुछ नहीं आया। भाइयों स्थितियां वही की वही है कि नहीं है। कभी नियम पालते थे, क्यों क्या कह रहे हैं, कभी नियम पालते थे हैं, वाह, और अब पापी हो गए। सुनो, वास्तव में कुछ भी कहो पकड़ छूटती नहीं है जीव की, कितने कुछ करो उसको लगता है जीव को अंदर से नहीं नहीं जी अच्छा है। देखो भैया नियम धर्म से चलो, क्या नियम धर्म होता है, क्या चलना होता है, क्या कर्तापन का बोझ है। अंतरंग में जीव को पता क्या लगता है, कहता तो है आ करता हूँ, लेकिन अंदर मान्यता यही पड़ी रहती है कि देखो मैं पहले ये काम नहीं करता था अब करने लगा, पहले मैं ये नहीं करता था अब करने लगा। और एक तरफ कहता है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो आ करता हूँ। ऐसे कैसे आ करता हो तुम, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग तो वही चलती है कि पहले मैं ये नियम पालता था अब मैंने नियम छोड़ दिए, पहले मैं काम करता था अब नहीं करता हूँ, पहले मैं मंदिर ऐसे जाता था 2 घंटे लगाता था अब नहीं लगाता हूँ। अंदर एक समय भी नहीं लगता कि मैं लगाने वाला हूँ कहाँ, मैं तो तब भी जानने वाला था और मैं अब भी जानने वाला हूँ। होता है कि नहीं होता हमारे साथ, हमारे अनुकूल परिणाम परिणाम चलते हैं, ओहो मैं तो जानने वाला हूँ जी, देखो देखो जी। और जैसे प्रतिकूल परिणाम आए, अरे काय के जानने वाले भैया, परिणामों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, परिणाम तो बिगड़े जा रहे, क्रिया तो सुधर ही नहीं रही। तुम क्रिया सुधरी हुई परिणाम सुधरे हुए ये देखकर त्रिकाली ध्रुव देखना चाहते हो, 3 काल में त्रिकाली ध्रुव नहीं दिखेगा। त्रिकाली ध्रुव देखोगे तो परिणाम और क्रिया, परिणाम और क्रिया त्रिकाली ध्रुव देखोगे तो परिणाम और क्रिया उतने नहीं सुधरेंगे जितनी तुमने कल्पना कर रखी नहीं समझ में आया। लोग क्या सोचते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। क्या करते थे भरत जी, कौन सी क्रिया पालते थे भरत जी, बताओ एक आध क्रिया लेके आओ मेरे पास है। कौन से परिणाम थे उनके, क्या था। 6 खंड के राजा थे, चक्रवर्ती थे, विषय भोगों में लगे रहते थे। त्रिकाली ध्रुव की तो दृष्टि थी, चाहे सम्यक दृष्टि थे। पर तुम्हारे हिसाब से भरत जी का एक परिणाम क्रिया मुझे बताओ जो तुमने कल्पना कर रखी हो और भरत जी उसका पालन करते हो, बताओ बोलो। सुनील जी बताओ, एक बताओ। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा मुमुक्षुओं से मेरा प्रश्न है, एक लेके आओ मुझे क्रिया और परिणाम के साथ ये बहुत अच्छे से पालते थे और बात खत्म हो गई, लेके आओ। और मैं भी 1000 दफे गारंटी दे सकता हूँ उनसे कई गुना नियम तो मैं पाल रहा हूँ। नहीं समझ में आया। मैं तो देखो भाई किसी से लड़ने नहीं जाता, किसी से युद्ध नहीं करता, किसी का मकान नहीं छीनता, एक ही शादी करके शांति से रह रहा हूँ, जैसी भैया है जिंदगी कट रही है और मैं तो रात और दिन देखते है ये लो जरा सी मंत्री ने क्या कह दिया तो उंगली सीधी करवाने में लगा दिया पूरी सेना को। भैया तुम क्या करोगे, चौथे गुणस्थान वाले हैं वो। इसलिए पहले तो ये समझ लेना कि तुम क्रिया और परिणाम अभी समझते ही नहीं हो, क्या सुधरते क्या नहीं सुधरते कुछ नहीं पता। इस चक्कर में नुकसान क्या हो रहा है, इस चक्कर में नुकसान हो रहा है कि वो त्रिकाली ध्रुव तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें कहाँ से त्रिकाली ध्रुव समझ में आया, अभी हमें कमाने का राग कितना चलता है, हमें भोगने का राग कितना चलता है, हमें कहाँ समझ में आ जाएगा। अरे भैया इसीलिए तो समझ में नहीं आया कि दृष्टि ऐसी है। भले ही त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करते हैं, दृष्टि परिणाम पर ही रहते। एक कहावत है ना, सुनी होगी तुमने,
कि चील, जो बाज होता है चील, वो कितने ही ऊपर उड़ता है, नजर सड़े गले पदार्थों पर ही होती है। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही जीव इस ध्रुव की दृष्टि के बिना बातें कितनी ही बड़ी बड़ी कर ले, नजर हमेशा परिणाम और क्रिया ही पर रहती। बोलो रहती है कि नहीं है? विवेक जी, मुझे धर्मात्मा मानते हो कि नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, आपको धर्मात्मा तो हम मान लेते हैं, लेकिन और कोई बहुत मुश्किल है मानना। अरे भाई, हृदय से जाके देखो, अभी भी जाके देखो कि हम खुद भी मान पा रहे कि नहीं मान पा रहे, हम तुम्हें मान पा रहे कि नहीं मान पा रहे। अंदर गहराई से देखना, किसी से कभी चर्चा करो ना, अरे वो बड़े धार्मिक आदमी, अरे आप क्या जानते हो उनके बारे में, उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने क्या धार्मिक काम कर दिया? अरे उनके पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है, काहे कि धार्मिक आदमी है। माने फ्री घूमने रहे आदमी तो धार्मिक आदमी है, तो व्यस्त रहे तो धार्मिक आदमी है। ये तो हमारी परिभाषा है। माने हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि परिणाम और क्रिया की दृष्टि छोड़ना कितना कठिन है जीव के लिए। मैं पता आपको, सम्यक दर्शन में कठिनाई यही आती है कि जीव, आपको क्या लगता है हम परिणाम और क्रिया नहीं पाल पाते इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? आपको ये लगता है कि आपने शादी विवाह कर लिया, घर गृहस्थी मिला, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ? ये भ्रम कभी मत पालना, इससे तो कभी सम्यक दर्शन रुकता ही नहीं है। भाई साहब, सम्यक दर्शन रुका इसलिए है कि तुम इन अवस्थाओं से अपना आकलन करते हो कि मैं फंस गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहाँ से कुछ करूं, अरे भैया मैं तो कोई, इन्हीं बातों से तो तुम्हारा समय रुका हुआ है। पर्याय दृष्टि माने क्या? पर्याय दृष्टि माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, शरीर मन वाणी कसाय और संयोग, इनसे अपनी सत्ता का आकलन करना, इन पर ही दृष्टि रखना, इसका नाम ही तो पर्याय दृष्टि है। अभी हम सब आप देखो, किसी को आदमी धार्मिक कह रहा है कि वो बड़ा धार्मिक आदमी है, बताओ क्या देख के आपने धार्मिक कहा? क्या देखा आपने कि वो बड़ा क्या बड़ा क्या धर्मात्मा, क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ देह की क्रिया देखते और कुछ नहीं देख पाते, कुछ देख ही नहीं पाते। भाई साहब, मैं तो ऐसे ऐसे वाक्य पढ़ता रहता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ, तो साफ साफ दिखाई देता है कि भाई साहब भले ही द्रव्य की बात है, पर्याय दृष्टि नहीं छूटी, क्योंकि बार बार आग्रह रहता है परिणाम तो सुधारो, क्रिया तो सुधारो। अरे भैया ध्रुव, तो वो बात तो ठीक ही है, अकर्ता तो है ही अपन, लेकिन परिणाम तो सुधारने ही पड़ेंगे, क्रिया अपने आप थोड़ी सुधर जाएगी। ऐसी बातें खुल्लम खुल्ला करते हैं, और वो करते तो उनको समझ में नहीं आता कि जो कर्ता का उपदेश दिया जा रहा है भाई साहब अकर्ता के नाम पर। काय का उपदेश है ये, बोलो? अकर्ता का उपदेश पता कैसा है? परिणाम भी तुम्हारा नहीं, क्रिया भी तुम्हारी नहीं, तुम जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये अकर्ता का असली उपदेश है। और जानना देखना भी तुम्हारा कर्तापन नहीं है, वो भी सहज क्रिया है। कर्ता का अर्थ होता है वास्तव में जिसमें कुछ करना पड़े। अरे को एक बात बताओ, मेरे को जानने देखने में क्या करना पड़ रहा है बताओ? सहज स्वभाव है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ नहीं है, ना मेरी कोई ताकत लगती है, और मैं चाह कर उसे रोक भी नहीं सकता। आचार्य कहते हैं कि रागादि विकारी भाव का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात जीव को स्वीकार करने में भाई साहब पसीना छूट जाए, इतना पुरुषार्थ चाहिए इस काम। देखो, अपन अपना एक एक चेकअप करें, शरीर का ध्यान रखते हैं इसलिए शरीर सही रहता है, ये मान्यता कैसी है? अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर सही नहीं रहेगा। फिर पता लोग क्या प्रश्न करते हैं, हम शरीर का ध्यान रखें कि नहीं रखें? बोलो पंकज जी, कोरोना काल में शरीर का ध्यान रखें कि नहीं रखें? अच्छा बोलो, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलो, हैं? किस पक्ष में हो तुम, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, किस पक्ष में हो भैया? हैं? किसी भी पक्ष में नहीं हो, पक्ष में विपक्ष में किसी में भी नहीं हो, तो किस में हो फिर? कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो साहब नहीं रखना चाहिए, अगर कोई ये जवाब देता है कि नहीं रखना चाहिए तो भी कर्तापन है, और कोई ये कहता है कि रखना चाहिए तो भी कर्तापन है, तो फिर उत्तर क्या है? कि भाई साहब जो होना है उसका परिणाम वो हो रहा है, अगर उसका ध्यान रखने का काल होगा तो वो ध्यान रखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं रखा जाएगा। गर्म पानी पीना चाहिए कि नहीं, कि ठंडा पीना चाहिए? चल कौन सा पीना चाहिए सुनील जी, गर्म पी रहे हो आजकल या ठंडा है?
गरम पी रहे हो? हाँ गरम पियोगे, नहीं भी पियोगे तो भाभी जबरदस्ती पिला देंगे, पियो गरम पियो। हैं, हल में है कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं अंदर पानी पीते समय मान्यता चाहिए कि मैं पीने वाला नहीं हूँ भाई, मैं जानने वाला। और आपको पता, आपको लगेगा यार ये तो मजाक सी लगती है, भाई साहब मजाक नहीं है, असली वस्तु स्वरूप है ये। इसी में सम्यक दर्शन का रहस्य छुपा हुआ है। भोजन करते हुए समय ये मान्यता चाहिए कि भोजन करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं भोजन से मेरा क्या संबंध है। इसमें सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। पता लोगों को अंदर इसमें क्या लगता है, ये बड़ा मायाचार है, खाते भी जाओ और कहोगे मैं खा ही नहीं रहा हूँ। यही तो सम्यक दर्शन रुका हुआ है, नहीं रुका? बोलो रुका है कि नहीं रुका है अनुरंजन जी? है, अपन कमाने वाले नहीं है, लेकिन कोई कह दे कि तुमने कमाया क्या है तो कितनी चोट लगती है, कितनी तकलीफ होती है। अपन भोजन बनाने वाले नहीं है, और अपन अपनी पत्नी से कह दो तुमने कहाँ भोजन बनाया, वो तो अपनी योग्यता से बना है कि नहीं? तो अंदर तकलीफ होती है लोगों को, वाह वाह भाई तो कर करके मर जाओ, और ये जो है सब अपनी योग्यता से होता है। यही अहंकार छोड़ना है, यही छोड़ना है, यही पुरुषार्थ है, यही यही खेल है, सारा खेल इन्हीं बातों में। देखो एक बात बताओ, अहंकार के अलावा क्या है हमारे पास? आज मैं और मेरा बेटा ऊपर पहेली खेल रहे थे। मैंने कहा बताओ बेटे, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बुरी है और फिर भी जीव को सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है, और तकलीफ भी होती है उसको, फिर भी उसी में काम करता है कि नहीं? तो हमारे उसने मोक्ष ने क्या बताया था, उसने एक दूसरा उत्तर दिया। उसने कहा मन। फिर उसने एक और उत्तर, कोई वीडियो गेम बोला, पापा वीडियो गेम। वीडियो गेम में क्या होता है कि पापा मजा भी आता है और अंदर हारने का डर भी लगता है। मैंने कहा तुम्हारा भी उत्तर ठीक तो है, लेकिन मैं उत्तर दे रहा हूँ बेटा, कसाय, अहंकार। ये ऐसी चीज है कि जीव को दुख ही आकुलता मिलती है। अहंकार में क्या मिलता है बोलो? हम 24 घंटे जो करते तोड़ के चलते हैं कि मैंने अच्छा भोजन बनाया, मैंने पैसा कमाया, ना सब का, हमें क्या मिला? सुख कभी नहीं मिलता इनसे। ये तो बिल्कुल 1% सुख नहीं मिलता भाई साहब। 24 घंटे आकुलता और कर्तृत्व का पाप, और समझ लो जो दुख मिलता है, पाप शब्द से तो मुझे कोई वो नहीं, दुख मिलता है पूरे टाइम। कुछ नहीं मिलता। हम जो कर्तृत्व का बोझ लेके बैठे हुए हैं, क्या मिलता है? मंदिर का कोई अध्यक्ष है, क्या सुख मिलता है अध्यक्ष बनने? क्या है? आकुलता है, पूरे मंदिर की जिम्मेदारी सिर पर रखी हुई है। हम किसी नेता बन गए, मंत्री बन गए, क्या है? 24 घंटे कुर्सी नहीं चली जाए, कोई नया नेता नहीं आ जाए, कोई पार्टी में हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर दे, कोई गोली ना मार दे, तो भाई साहब उस पद का जितना सुख नहीं है, उससे तो अनंत दुख चल रहा है पूरे टाइम। तो जीव को ये बात समझ में आ जाए, निर्णय हो जाए, तो कम से कम ये मिथ्यात्व तो निकल जाएगा। देखो, हमारे उदय में अध्यक्ष बनना होगा, मंत्री, वो अलग मैटर है, लेकिन निर्णय तो होना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है। इस्तेमोपाधे बुद्धि, देखो सम्यक दृष्टि के जीवन में उदयानुसार वो सारी जीवन की स्थितियां बनती हैं। वो चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर भी होता है, राजा महाराजा भी सब होता है, लेकिन अंदर में पूरे टाइम एक दृष्टि रहती है कि ये उपादेय नहीं है, और इसमें मेरा स्वरूप नहीं है, और इससे सुख नहीं आए। बस ये दो बातें, तीन बातें निर्णय बनी रहती है, और इन्हीं निर्णय के दम पर अनंत आनंद भोगता है। सम्यक दृष्टि वस्तुओं का आनंद भी इसी आधार पर भोगता है तो उसके पास भेद ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि उन पर पदार्थों में निरंतर आकुलता ही भोगता है, क्योंकि उसको मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। तो वेद ज्ञान की कला सम्यक दृष्टि के पास है। इसलिए सम्यक दृष्टि के आनंद सब संयोग के बीच में भी एक अंदर आनंद की धारा चलती है, और मिथ्या दृष्टि जीव के उन्हीं संयोगों के बीच में अंदर आकुलता के अलावा कुछ नहीं चलता। क्योंकि ये पदार्थ चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, संयोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, उसको ये चिंता पूरे टाइम सताती रहती है। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई कि भैया हमें अकर्ता का ही असली पुरुषार्थ करना है। और ये अकर्ता का पुरुषार्थ एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर समय चाहिए। जब जब आपको कर्तृत्व आए तुरंत सोचना, रे मैं करने धरने वाला कहाँ हूँ। जब आपकी कोई प्रशंसा करे कि आप बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बढ़िया बताते हो, बहुत बढ़िया कहते हो, आपने बहुत अच्छे काम कर दिए, मंदिर बनवा दिया, अब अंदर लगना चाहिए नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी, उससे कहने की जरूरत नहीं है। ये अंदर अनुभव करने की बात मैं बता रहा हूँ ना। हम कहने कह तो देते हैं
अरे साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र हैं। शब्द बोलते हैं निमित्त मात्र, और अंदर चलता है कर्ता मात्र। नहीं सुनील जी, आप मेरे पास आए और हमने कहा सुनील जी आप बहुत अच्छे भैया हैं, बढ़िया भाई साहब हैं, और आपकी मेहरबानी से मंदिर बन गया, बहुत अच्छा काम हो गया। तो आपने कहा अरे पंडित साहब आप ऐसी बातें सोचते, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ठीक है, क्या कहा आपने? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और मैंने यही बात दोहरा दी कि हाँ ये तो बात है, आप हो तो निमित्त ही, किया तो तुमने कुछ भी नहीं वैसे भी, तो क्या होगा फिर? तुरंत तकलीफ हो जाएगी। तुरंत तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ यही होता है, वो बात हम कहें तो कोई बात नहीं, और वही बात हमसे दूसरा कहे तो मैं बहुत बुरा लगता है। जैसे मैंने कहा यार मेरी शक्ल तो बंदर जैसी है, ठीक है कि नहीं, और सामने वाले ने कहा बिल्कुल करेक्ट, बंदर जैसी ही है, फिर कितना बुरा लगता है। हम अपने मुंह से कहते हैं यार मैं तो पागल हूँ, सामने वाला कहे तुम्हें आज पता चला तुम रियल में पागल हो, समझे, तो अपन कहें तेरा खानदान पागल होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अपने को अपने बारे में खुद बोलते रहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सामने वाले ने बोल दिया, अब पत्नी बोले कि मेरे मायके वाले बुरे हैं, और उसका पति बोल दे बिल्कुल सही कह रही वो तो है ही, तुमसे कब पूछा था, तुमसे कब कहा था, तुम्हारे घर वालों से तो अच्छे ही है। हम लोग भाई साहब ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया? अभी तो कह रही थी कि वो अपने मुंह से कुछ भी कहे चलेगा, लेकिन अगर तुमने ये कह दिया कि बात तो तुम ठीक कहती हो, तो तुरंत तकलीफ हो जाती कि नहीं हो जाती? तो इस सारी जड़ की लड़ाई अहंकार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से अपन विचार करें, भाई मैं करता नहीं हूं, तो फिर ये देखो अहंकार में महादुख है। अब प्रश्न ये सोचो कि अहंकार पैदा कैसे होता है? प्रश्न करो विवेक जी, अहंकार पैदा कैसे होता है? प्रमोद जी, अहंकार कैसे पैदा होता है बताओ? अहंकार पैदा होता है कर्तृत्व से। जब जीव को कर्तृत्व रहता है कि मैंने किया, उससे अहंकार पैदा होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? जहां जीव को कर्तापन नहीं होता वहां उसको अहंकार नहीं होता। अब देखो मजेदार बात है, रूप का मद, रूप का अहंकार, रूप तुमने बनाया अपना, लेकिन जीव उसी का अहंकार कर लेता कि देखो मैं कितना सुंदर लगता हूँ, जबकि सुंदर लगने में तुम्हारा क्या रोल है? बोलो तुमने क्या किया? वो तो पुद्गल का परिणाम है। कोई जीव अपनी हाइट का अहंकार, कोई बल का अहंकार, किसी है ना जाति का, अब जाति में तुमने क्या कर लिया? जिस जाति में जन्म होना था हो गया। कभी अपने पंथ का अहंकार, धर्म का अहंकार, कितने अहंकार की कोटेशन है। और असली ये तो मैंने वैसे बताए जो सहज ही अहंकार बनते रहते हैं, और कुछ अहंकार जो है जो हम पैदा करते कर्तृत्व से, मैंने किए मैंने किए मैंने किए, इससे हमारा चलता रहता है। तो देखो फिर इससे फायदा क्या? ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि अहंकार जो है वो महा मिथ्यात्व समझो, अहंकार का दूसरा नाम मिथ्या। जैसे हम मिथ्यात्व के बारे में समझते हैं, ये महादुखदाई है। देखो दौलत राम जी ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने, सभी के सभी ज्ञानी धर्मात्माओं ने संसार का कारण, दुख का कारण, आकुलता का कारण, परिभ्रमण का कारण, निगोद जाने का कारण मिथ्या दर्शन को कहा। मिथ्यात्व को कहा कि नहीं कहा? तो समझ लेना ये अहंकार बिल्कुल वैसा ही है। अभी अगर वर्तमान में भी जो आकुलता चल रही है ना, वो अहंकार से ही चल रही है। अगर हम अभी अहंकार छोड़ दें तो अभी आनंद हो जाए भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा निर्भर हो गया। आपको अपने घर में जो सहजता से आनंद आता है ना, वो निर्भरता ही का आता है। देखो विवेक जी, है कि नहीं? अभी मैं जब सागर आऊंगा तो आप थक जाओगे, हैं, कहोगे यार 4-5 दिन थक जाएगा यार भैया। अब देखो थकान में दो बातें होती हैं, कि थकान में दो बातें क्यों होती हैं कि जब अपन मिलते हैं तो उसमें दो बातों के अहंकार आपस में टकराते हैं। कैसे अहंकार रहते हैं? कि इनको हमारी बात कोई बुरी नहीं लग जाए, हमारे कुछ उसमें कमी नहीं रह जाए, हमारी कोई बात यार अन्यथा नहीं हो जाए, हमसे कोई भूल चूक नहीं हो जाए, या हमारे बारे में कुछ गलत नहीं हो जाए, हम इन सब बातों से दब जाते हैं। ये अहंकार, क्योंकि अगर पता चलेगा तो हमारे अहंकार को चोट लगेगी, अपन को बोझ पड़ गया है, तो वो बोझ पड़ गया तो हम सहजता खो देते हैं। समझ में आई? जैसे मान के चलो अभी आप अपने घर में जैसे बैठे हो, अब मैं आ जाऊंगा तो वैसे नहीं बैठ पाओगी, समझ ना, उदाहरण के लिए। तो वो सहजता उतनी सहजता गई।
तो बस आचार्य कहते जहां सहजता गई वहीं थकान है, वहीं तकलीफ है, वहीं जीव को आकुलता का वेदन होता है। और जहां जीव जितना सहज रहता है उसको उतना आनंद आता है। देखो अपने शुद्ध भगवान को कितना आनंद आ रहा है, सहज है, उनको कुछ है ही नहीं। अनंत भगवान को कितना आनंद आ रहा है, समो शरण में इतने लाखों करोड़ों जीव बैठे रहते हैं, अनंत भगवान को बिल्कुल भी परिणाम नहीं आता ये लोग ढंग से वंदना कर रहे हैं कि नहीं, कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है, कोई अपना विरोधी तो नहीं खड़ा हो रहा है, कोई मेरे से कमी तो नहीं रह रही है, कोई मेरी दिव्य ध्वनि सही कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब हम पंडितों को इतने विकल्प रहते हैं कि यार अपन प्रवचन सही कर रहे हैं कि नहीं, किसी को गलत तो नहीं लग रहा है। तो देखो आकुलता पैदा होती, प्रवचन करने में भी क्या आकुलता पैदा हुई। और अगर मुझे कर्तृत्व नहीं है, मेरे अंदर सहजता है, तो भैया जिसको जो समझना है समझो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे तो जैसा निकल रहा है निकल रहा है, मुझे कोई तो देखो उसी समय तुम सहजता है कि नहीं है, है कि नहीं। अभी देखो तुम लोगों के चेहरे से बन जाए, ऐसे एकदम देखते रहो मेरी तरफ, तो मैं घबरा जाऊंगा, क्या हो गया भाई इन लोगों को ऐसे क्यों दिख रहे, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा। और उल्टे सीधे मुंह बना लो है। जब लोग प्रवचन में से लेफ्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अपने हार्ट निकाल दिया हो है। किसी जीवों की दशा है, कितना दुख होता है। वास्तव में मेरे को सहजता का सुख इतना समझ में आता है। ओहो, जैसे अपन ने कोई ग्रुप बनाया ना, उसमें से लोग लेफ्ट करते तो ऐसा लगता है जैसे अपने हाथ पैर काट रहे हैं। अबे लेफ्ट कर रहा है, तुझे क्यों तो हो रहा, करने दो ना जिसको जो करना है। लेकिन जीव को ऐसा लगता है मेरे 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 ग्रुप में से आउट हो गए। आजकल तो पता सारा ये अहंकार ये व्हाट्सएप वगैरह ग्रुपों में शामिल हो गया है। कोई लेफ्ट करे तो तुम्हारा उसने अपमान कर दिया, कोई तुम्हारा ज्वाइन करे तो सम्मान कर लिया। लोग बड़े पागल होते रहते हैं, तो सोचता जीव की क्या दशा है। आज मैंने कितना अच्छा पढ़ा था, लेख अच्छा था, वो किसी ने लिखा था अभी वो मेरे अभी उसका मतलब उसमें ये था, ये वो फिसल रहा है लेकिन वो था बहुत अच्छा कि देखो जिनवाणी जो है उसके उपायांतर तो बदल गए। माने क्या बदल गए कि पहले जिनवाणी हाथों में होती थी, दुर्लभ थी, फिर उसमें से पढ़ते थे लोग, ये करते थे वो करते थे, फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ऐसे सब उसमें लिखा। और उसमें लिखा था कि सब बदल गए लेकिन इंसान नहीं बदला, अंदर की मान्यता है वैसी की वैसी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सारा खेल वहीं का वहीं है, चीज वहीं की वहीं है। सुविधाएं बढ़ गई, सिस्टम बढ़ गए, लेकिन मान्यता नहीं बदली। वो खेल तो मान्यता का है, बदलनी तो मान्यता है। देखो आज के समय में इतने 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 वक्ता हो रहे हैं, इतने प्रवचन चल रहे हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, है कि नहीं। और मोक्षुओं ने तो 4-5 फैक्ट्री लगा दी विद्वान बनाने की, है कि नहीं। अब इतने विद्वान बढ़ते जाएंगे, श्रोता है नहीं, तो फिर श्रोताओं को पकड़ के रखो, जिसके जितने श्रोता हो जाए वो उतना बड़ा विद्वान। तो 20 किसी के ग्रुप में, 50 किसी ग्रुप में, 100 किसी ग्रुप में। अब विद्वान को चिंता है कि मेरे श्रोता घट रहे हैं, उनको ऐसी जीव की दशा होता है। ये जब ये सब पता क्यों होता है, ये सब अज्ञानता में होता है। जो ज्ञान स्वभावी आत्मा का वेदन करते भोग करते भाई साहब, उनको इतना आनंद चलता रहता है अपने स्वरूप में, और वे अपनी मस्ती में रहते हैं। असली खेल वहीं से निकलेगा भाई। आपको मैं ये बात क्यों कह देता हूँ, इसलिए कह देता हूँ कि तुम सहजता से जीवन जीना सीखो। कुछ नहीं रखा दिखावे में, कुछ नहीं। किसी आदमी को हजारों आदमी सुनते उससे कुछ नहीं होता। देखो एक बात था, मुझे 10,000 आदमी सुनने लगे, मुझे सब में दर्शन हो जाएगा क्या? और मुझे एक भी आदमी नहीं सुने तो मुझे मिथ्या दर्शन हो जाएगा क्या? अरे मेरा सम्यक दर्शन मेरे ध्रुव से टिका हुआ है, तुम्हारे सुनने से थोड़ी टिका हुआ है भाई है। लेकिन जीव जो पर में ही बुद्धि अटकी हुई है, तो वो तो सम्यक दर्शन भी पर से ही जोड़ता है। तो साहब वो सम्यक दृष्टि जीव है, क्यों? तो भाई साहब उनको 50 लोग सुनते, भाई साहब हजारों लोग सुनते, भाई साहब ये कोई लक्षण है सम्यक दर्शन का? भाई साहब वो सम्यक दृष्टि है, क्यों? तो साहब वे कहीं नहीं आते जाते, एक ही जगह रहते हैं। ये किस मूर्ख ने सम्यक दर्शन का लक्षण बना दिया? एक ही जगह रहना सम्यक दर्शन का लक्षण है क्या? सब बे है जो वो ऐसा है ना, सब एक ही बार भोजन करते हैं और इतने नियम पालते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि है। ये सब सब के सब आगम विरुद्ध वचन है। ये सब कहीं नहीं लिखा आगम में सम्यक दृष्टि का लक्ष्य। लेकिन अपन भाव आवेश में आगे कुछ भी बोलते रहते हैं, अपन को पता आता तो है नहीं। तो इस तरीके से गहराई से विचार करते करते आचार्य कहते हैं कि भाई
ये रागादि विकारी भाव जीव में उत्पन्न होने पर भी जीव इनका करता नहीं, जीव इनका भोगता नहीं। जैसे शरीर में बुखार हो गया तो मैंने किया क्या बुखार? पंकज जी जवाब दो। प्रमोद जी इसका तो जवाब चाहिए मेरे को, तो सरल है ना। गर्मा जी इसका जवाब तो आप भी दे सकते हो। हमारे शरीर में बुखार हो गया तो क्या मैंने बुखार किया था सोच समझ के कि मुझे बुखार हो जाना चाहिए? तो जब नहीं सोचा था, नहीं किया था, कुछ दिमाग भी नहीं, तो क्यों हो गया बुखार? बोलो। इससे पता चल गया कि भाई साहब जैसे बुखार हो गया ऐसे राग हो गया। जीव करे क्या? जीव को हमेशा लगता है राग तो मैं कर रहा हूँ, राग तो मैं कर रहा हूँ, राग तो मैं कर रहा हूँ, राग मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे ऐसा नहीं है। जैसे बुखार अपनी योग्यता से होता है इस देह में, ऐसे ही विकारी भाव अपनी योग्यता से होते हैं पर्याय में जीव की। ख्याल में है ना? जीव उनका कर्ता भोगता नहीं है, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण। प्रज्ञानता क्या है कि हमारा इतना विचार ही नहीं चलता, हम इतना ध्यान ही नहीं देते, इसलिए अपन कह देते नहीं अपना ही अपना ही है। कोई जीव को कुछ अता पता नहीं है रागादि विकारी भाव के बारे में, ना वो विचार करता है कि किसका है किसका नहीं है। वो तो सुन सुन के, अरे ये राग बड़ा है, राग है, राग है, आग है, राग है, आग है, मैंने किया राग के दशा में ये पाप, ये अंदर कुछ नहीं पता। देखो भाई, राग आग है, ये बात परम सत्य है, लेकिन आग होने पर भी जीव उसका करता नहीं है। जीव उसका करता नहीं है। रागादि विकारी भाव अपनी योग्यता से होते हैं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक तुम्हें निर्विकारी त्रिकाली ध्रुव नहीं मिलेगा। ध्रुव मिलते ही बात समझ में आती। जीव क्या कह रहे पता? अच्छा रागादि विकारी हमने नहीं किया, तो अभी देखो आपका प्रवचन होगा, फिर समय हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे कि अभी करना ही सब हम ही तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी ध्रुव पर दृष्टि नहीं। अब ध्रुव पर दृष्टि कैसे हो? तो ये यहीं से छलांग लगानी पड़ेगी, यहीं से जंप लेना पड़ेगा। इनके बीच में रहकर भी ये निर्णय करना पड़ेगा कि रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, यहीं इसी अवस्था में, तब जाके वो ध्रुव मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे लोक में भी लोग अपनी परिस्थितियों में जंप लगाते हैं कि साहब यही होगा, यही, तुम चिंता मत करो, करो ऐसे ही। ऐसे ही एक अपने आचार्य ने उदाहरण दिया कि भाई कुएं से पानी निकालना है, पुराना जमाना है, आवाज आ रही है खटखट की, वो रहल चलती है, आवाज आती है, और वहां से वो कह रहा है कि साहब घोड़ा जो है भाग रहा है कि भैया पानी इसी अवस्था में निकलेगा, इसी के चलते हुए, ये नहीं चलेगा तो पानी नहीं निकलेगा, और ये चलेगा तो आवाज होगी, और इसी आवाज को स्वीकार करते हुए पानी निकलेगा। ऐसे ही कोई ये सोचे कि रागादि विकारी भाव को जड़मूल से मिटा दो तब हमें आत्मा दिखेगा, मूर्ख हो बिल्कुल। रागादि विकारी भाव के रहते हुए आत्मा देखने की कला ही वेद ज्ञान की कला है। क्या कहा मैंने? रागादि विकारी भावों के, कसाय के, शरीर के, संयोग के, घर गृहस्थी के, इनके बीच में रहते हुए भी इनसे भिन्न अपने गायक भाव को देखना ही वेद ज्ञान की कला है। और इसका नाम कला है इसलिए कि ये इनके बीच में देखने के काम है। देखो एक बात बताओ, मैंने पीछे भी उदाहरण दिया था कि ये कलाकार है, ये मूर्ति का कलाकार है ना, कलाकृति बनाने वाला। अनुरंजन जी, तुम्हें कोई कलाकार नहीं कहता, तुम्हें कोई कलाकृति नहीं कहता, जबकि पत्थर में, जबकि प्रतिमा के दर्शन तो तुम भी कराते हो कि नहीं? कि तुम प्रतिमा जब बन गई तब दर्शन कर पाए, तो उसका दर्शन क्या काम था? और उसने पत्थर में दर्शन कर लिए थे, इसलिए वो कलाकार। कला में समझे ना? तो सम्यक ज्ञान कला है, वेद ज्ञान की कला है। हमारे यहाँ जो ज्ञानियों ने जो शब्द दिए हैं ना भाई साहब, एक एक शब्द में अमृत है। वेद ज्ञान की कला, कला क्यों दिया कि भाई साहब ये कला इसलिए है कि रागादि विकारी भाव पूरे, कसाय भाव पूरे, सब कुछ पूरा, और इसके बीच में भी इससे न्यारा गायक देख लिया, ये कला है। और ये मिथ्या दृष्टि को ये कला नहीं आती, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को ये कला आती, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है।
ये कला सीखनी कि नहीं सीखनी? तो ये कला सीखनी पड़ेगी भाई साहब, और ये कला सीखनी ही पड़ेगी अगर सुखी होना है तो, और कोई उपाय नहीं है। हैं? इतनी इतना गजब का आनंद है भाई साहब। हम सब लोग जीवन बदलना चाहते हैं ध्रुव के बिना, और फिर कहते हैं पहले जीवन बदल जाए फिर ध्रुव दिखेगा। कई लोग आपके ऐसे वाक्य बोलते मिल जाएंगे, अरे पहले इंसान तो बन जाओ, भगवान बाद में बन लेना। अरे पहले परिणाम तो सुधार लो, पहले क्रियाएं तो सुधार लो, बाद में आत्मा की चर्चा कर लेना। कई लोग ऐसा बोलेंगे, आत्मा की चर्चा के लिए करने से क्या होता है? सबको आपके ऐसे बहुत लोग, सब तरीके के लोग मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आत्मा की चर्चा के लिए से करने से कुछ नहीं होता, भूखे पेट रहने से कुछ नहीं होता, व्रत करने से कुछ नहीं होता, संयम ये बाहर के पालने से कुछ नहीं होता, फिर होता किससे? वेद ज्ञान से होता है। वेद ज्ञान करोगे तो होगा। हम ये नहीं कह रहे कि स्वाध्याय, भाई साहब स्वाध्याय की तो इसलिए प्रेरणा ज्यादा करते हैं पूज्य गुरुदेव, क्योंकि स्वाध्याय सबसे ज्यादा करीब है वेद ज्ञान करने के। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि स्वाध्याय में वेद ज्ञान की चर्चा आएगी, इसलिए कहते हैं। और ये नहीं कह रहे कि साहब कोई जीव स्वाध्याय अकेला करता रहे और अपने को सम्यक दृष्टि मान ले तो काम हो जाएगा, नहीं। सम्यक दृष्टि तो वेद ज्ञान करने वाला ही होगा, और कोई उपाय नहीं है सम्यक दृष्टि होने का। न स्वाध्याय, न पूजा, न पाठ, न भक्ति, कुछ नहीं। इन सब के बीच में जो वेद ज्ञान करना जानता है, पूजा करते हुए भी मैं पूजा करने वाला नहीं, पूजा होते हुए भी मैं भी पूजा करने वाला नहीं, भोजन नहीं करते हुए भोजन करने वाला नहीं, स्वाध्याय करते हुए भी मैं स्वाध्याय करने वाला नहीं, ऐसी कला जिसको आ जाए वो सम्यक दृष्टि है, वो ज्ञानी है। तो ये ज्ञान की कला सीखनी ही पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा भाई। पुराना अभ्यास बहुत विपरीत है, बार बार फिसलोगे, बार बार आदत पुरानी पड़ी हुई है, आज का नहीं है। लोग में होता है ना, जब अपन घर बदलते हैं तो आदत रास्ता दूसरे की पड़ी हुई होती है, तो कई दफे उसी रास्ते पर चले जाते हैं, फिर याद आता है अरे अरे हमने तो घर भेज दिया, इस रास्ते पे तो घर है ही नहीं, अपन को घर जाना है। जब बताओ 2 4 10 साल के इस अभ्यास की ये हालत है, तो भाई साहब ये तो जन्मों जन्मों का अभ्यास है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशते आप को नासवान। तो भाई साहब फिर कैसे तुम इस अभ्यास को बिना अभ्यास के छोड़ पाओगे? इसीलिए कहते हैं ज्ञान अभ्यास करो, वेद ज्ञान का अभ्यास करो, निरंतर हर समय करो, तब जाके दृष्टि पलटेगी और आत्मानुभूति हो जाएगी, वेद ज्ञान की कला मिल जाएगी। तो सम्यक ज्ञान कला, भेद ज्ञान की कला हम सब प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। सहजानंद